हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अरुण चौधरी और आप देख रहे हैं एसी स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 मैथ्स के चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल के एक्सरसाइज 2.2। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व कर लिया था और आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। अगर आपने एक्सरसाइज 2.1 को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहां से देख सकते हैं। और बच्चों, स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आप सॉल्व करते हैं हमारा एक्सरसाइज 2.2 के नंबर 1। तो बच्चों, यहाँ करना क्या है, देखिए मैंने कुछ फिगर्स यहाँ पर बनाए हैं, डायग्राम बनाया हुआ है और कुछ फ्रैक्शंस भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो करना क्या है यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूं। देखिए यहाँ पर लिखा व्हिच ऑफ द ड्राइंग्स A to D सो 2 1/5 2 1/2 3 × 2/3 3 × 1/4। मतलब कि यहाँ पर जो फिगर्स दिए हुए हैं ये फिगर जो है इसमें से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो लिखा हुआ है ये फिगर इनमें से कौन सी फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों, इसको पहले हमें सॉल्व करने से पहले ये जो फिगर है इसे हमें फ्रैक्शंस में लिखना होगा, तभी जाके हम कंपेयर कर पाएंगे कि कौन सी फिगर इस फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चलिए हम इसे पहले सॉल्व करते हैं। देखिए ये यहाँ पर है, ये अगर फिगर को आपको पहले से छोटी क्लास में आप पढ़ते आ रहे हैं कि ये शेडेड पोर्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अनशेडेड पोर्शन को फिगर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें इसे रिप्रेजेंट अगर फ्रैक्शन में करना हो तो क्या करें। सबसे पहले हम काउंट करेंगे कि ये जो फिगर है होल फिगर कितने पार्ट में डिवाइड हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 पार्ट में डिवाइड हुए हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, डिनोमिनेटर में 3 लिखूंगा। ठीक है, टोटल जितने पार्ट है उसे डिनोमिनेटर में लिखा जाता है और शेडेड पार्ट को न्यूमरेटर में लिखा जाता है। तो चलिए काउंट करते हैं, शेडेड पार्ट कितना है 1 और 2। तो मैं यहां पर लिखा 2। मतलब ये जो फिगर है इसे अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहूं तो 2/3 में लिख सकता हूं। ये वाली देखिए यहां पर भी काउंट कीजिए 1 2 3। मैं यहां पर डिनोमिनेटर में 3 लिखूंगा। उसके बाद 1 2 पार्ट शेडेड है, मैं उसे न्यूमरेटर में लिखूंगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए ये वाली फिगर में क्या है आपकी, यहां पर भी ये जो है हमारा 3 पार्ट टोटल 3 पार्ट है। अच्छा यहां पर मैं 3 पार्ट पूरा लिख ले रहा हूं। इसके बाद क्या है, यहां पर कितने पार्ट शेडेड है, यहां थोड़े मिस्टेक है बच्चों। ये वाली पार्ट देखिए ये 2 पार्ट शेडेड होगा, ये वाली पार्ट। ओके, मेरी डायग्राम उतनी अच्छी नहीं है पर बस आपको समझाने के लिए मैंने इसे बना रखा है। तो जो शेडेड पार्ट है मैं इसे लाइनिंग करके ड्रॉ करने की कोशिश किया हूं। ये शेडेड पार्ट है बच्चों, ठीक है, जो लाइनिंग किया हुआ है वो शेडेड पार्ट है। तो यहां पर देखिए टोटल पार्ट 1 2 3, मैंने 3 लिख दिया। शेडेड पार्ट कितनी है 2, मैं वहां पर 2 लिख दिया। ठीक है, तो इसके मतलब क्या हुआ, ये 2/3 2/3 2/3 कितने टाइम्स 2/3 है, मैं इसे क्या लिख सकता हूं 2/3 2/3 2/3 कितने टाइम्स 2/3 है 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स। मतलब अगर इसको देखा जाए तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2/3 + 2/3 + 2/3 कितने बार 2/3 है 3 टाइम्स 2/3 3 × 2/3। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3 टाइम्स 2/3। अब यहां से देखते हैं ये जो 3 टाइम्स 2/3 है यहां पर से कौन सा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली देखिए ये जो बीट 3 है 3 टाइम्स 2/3 ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब ये हमारी जो फिगर ए है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहां पर ये ए। देखिए यहां पर मैं ए लिख दिया। ठीक है, मतलब व्हिच ऑफ द ड्राइंग A to D, ये जो ए से लेकर डी तक है ये कौन सा ये फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे जो पहले वाले हैं ये वाला बीट 3 ये फ्रैक्शन ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा उसके बाद इसी तरह से नंबर 2 का देखते हैं, बी में क्या लिखा हुआ। बी का हम अगर इसको लिखना चाहें ये मैं क्या करूंगा, टोटल पार्ट को 1 2 मैं यहां पर लिख सकता हूं ये 2 पार्ट। अच्छा शेडेड पार्ट कितने शेडेड पार्ट हैं 1 पार्ट, मैं यहां पर 1 लिखूंगा। ये वाली को देखिए ये भी सेम फिगर है तो टोटल 1 2 पार्ट है। ये फिगर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है तो मैं डिनोमिनेटर में जितने पार्ट्स डिवाइड रहते हैं उसे लिखते हैं। उसके बाद कितने पार्ट शेडेड है तो ये 1 पार्ट शेडेड है, मैं 1 लिखा यहाँ पर। अच्छा ये क्या है एक्चुअली 1/2 + 1/2 कितने बार 1/2 है यहाँ पर देखिए 1 टाइम्स 2 टाइम, मतलब 2 टाइम्स 1/2 2 टाइम्स 1/2।
अब ये जो आंसर है 2 टाइम्स 1/2 कहाँ पर है, देखिए बिट 2 में, मतलब ये वाली जो फिगर है बी फिगर है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिट 2 को, ये फ्रैक्शन को, तो ये मैं यहाँ पर बी लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, थर्ड वाली इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4, मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, टोटल पार्ट 4 पार्ट में लिख दिया। उसके बाद कितने पार्ट सेडेड है, 1 पार्ट सेडेड है, मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा। ये वाले देखिए सेम फिगर है, ये तीनों पूरा सेम फिगर, तो मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ, ये भी 1/4, ये भी 1/4। अब तो आपको आ ही गया है कि कैसे लिखना है, टोटल जितने पार्ट्स है उसको डिनोमिनेटर में लिखने हैं और जो सेडेड पार्ट है उसको न्यूमरेटर में लिखने हैं। तो ये सारे सेम फिगर है, तो ये अगर 1/4 हो तो ये भी 1/4, ये भी 1/4। अगर तीनों फिगर को हम मिला दें, तीनों फिगर को अगर हम मिला दें, क्या करेंगे हम, 1/4 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स 1/4 है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 टाइम्स 1/4, मतलब कि 1/4 3 टाइम्स ये फिगर में दिखाया गया है। तो 3 टाइम्स 1/4, अब इसे देखिए यहां पर 3 टाइम्स 1/4 यहां पर है बिट 4 में, मतलब कि ये जो सी है ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस फ्रैक्शन को, तो मैं यहां पर लिख दूंगा सी, हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट वाला देखिए नंबर 1 के लास्ट जो है, इसे भी हम रिप्रेजेंट करना चाहें फ्रैक्शन में तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 पार्ट मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। कितने पार्ट में सेडेड है, 1 पार्ट में सेडेड है, 1 लिख दिया। ये भी देखिए सेम फिगर है, 1 2 3 4 5 पार्ट में, हाँ 5 टोटल 5 पार्ट्स हैं। अच्छा काउंट कीजिए, बताइए कितने पार्ट्स में अभी सेडेड है, 1 पार्ट में, तो मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा। टोटल सेडेड पार्ट 1 और टोटल पार्ट ये जो फिगर को 5 पार्ट्स में, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो मैं 5 लिखूं। अच्छा ये 1/5 प्लस करें तो क्या होगा, 2 टाइम्स 1/5, 2 टाइम्स 1/5, मतलब 1/5 एक बार, 1/5 एक बार, 2 बार 1/5 है, 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स 1/5। अब यहां पर चेक कीजिए 2 टाइम्स 1/5, ऐसे अगर हम देखें तो ए बी सी अगर हो गई है तो लास्ट वाला यहां पर बिट 1 में ही आएगा, पर फिर भी हम नॉलेज के लिए इसे करना जरूरी है ताकि हमें समझ आ सके। तो 2 टाइम्स 1/5 ये हमारा आंसर डी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा नंबर 1 कंप्लीट हो गया। यहां हम देखें फिगर को और फ्रैक्शन को हम जोड़कर कुछ हम नॉलेज लिए, मतलब हम यहां पर जो फ्रैक्शन थे, फ्रैक्शन को हम फिगर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फिगर को हम फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। दोनों को हमें ऐड करना था और बताना था कि इनमें से कौन सी फिगर ये फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब नंबर 2 को देखते हैं। अच्छा यहां पर भी सम पिक्चर्स A to C आर गिवन बिलो, टेल व्हिच ऑफ देम सो दिस। अब इसे भी उसी टाइप का हम करेंगे, तो ये तो हमको अब पता चल ही गया, लेकिन थोड़े डिफरेंस है, यहाँ पर इक्वल टू नहीं थे, यहाँ पर इक्वल टू है। हमने फिर भी इक्वल टू यहाँ पर करके इसे करना चाहा ताकि ये वाला फ्रैक्शन हमें मिल जाए, ठीक है। आप तो ऐसे आप पहले से भी कर चुके हैं, ये ऐड करना, सेम फ्रैक्शन को ऐड करने से हम क्या कहते हैं, जितने टाइम्स होते हैं उतना मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम उसी तरह से देखेंगे, ये भी देखिए हमारा सेम फिगर है, इसी के जैसा फिगर है। तो यहाँ पर हमारा जो फिगर है टोटल कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है देख लीजिए, वहां पर 1 2 3, तो ये 3 पार्ट मैंने लिख लिया यहाँ पर। अच्छा कितने पार्ट में सैडेड किया हुआ है, 1 पार्ट, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 1। ये भी देखिए सेम फिगर है, 1 2 3, टोटल पार्ट 3, शेडेड पार्ट 1, यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल है बच्चों, देख लीजिए। अच्छा यहाँ पर क्या है, 1 2 पार्ट, तो टोटल पार्ट 1 2 3, मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया। शेडेड कितने पार्ट है, 2 पार्ट में शेडेड है, शेडेड 2 पार्ट में है, ठीक है। अच्छा अभी देखिए बच्चों, ये जो है मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 1/3 प्लस 1/3, ऐसे है ना, तो ये 2/3 हो गया। हम इसे करेंगे 1/3 और 1/3, कितने टाइम्स 1/3 है बच्चों, यहाँ पर 1/3 प्लस 1/3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स 1/3, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 टाइम्स 1/3, 2 टाइम्स 1/3, इसके जैसा, ठीक है। हाँ कितने टाइम्स थे, 3 टाइम्स थे, तो 3 टाइम्स 2/3 लिखे थे। यहाँ पर 2 टाइम्स 1/3, तो 2 टाइम्स 1/3 है, इसे हम इक्वल टू करके इसे एज इट इज हम रहने देते हैं, इसे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, सिंगल फ्रैक्शन है। ये 2 फ्रैक्शन को मैंने रिप्रेजेंट किया 2 टाइम्स 1/3। अब देखिए 2 टाइम्स 1/3 इज इक्वल टू 2/3, कहाँ पर है, 2 टाइम्स 1/3 इज इक्वल टू 2/3, मतलब यहाँ पर, तो ये वाले फिगर ये फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर ए लिखूंगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए ये वाले को देखते हैं हम, सेकंड वाले में क्या, इसे जब हम सॉल्व करेंगे, इसे फिगर में हम पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे तभी जाके हम यहाँ पर मैच कर पाएंगे, तो इसे करनी पहले जरूरी है बच्चों। अच्छा यहाँ पर देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3
फोर पार्ट है, ठीक है, 1 2 3 4 4 पार्ट है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, ये हमारा 4 पार्ट हो गया, टोटल पार्ट 4। शेडेड पार्ट 1 2 3 पार्ट शेडेड है, यहाँ पर 3 पार्ट शेडेड। अच्छा, क्योंकि ये भी फिगर सेम है, देखिए 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है बच्चों, और शेडेड है 1 2 3, तो मैं यहाँ पर शेडेड पार्ट को न्यूमरेटर में लिखूंगा। ये भी देखिए 1 2 3 4 पार्ट, तो मैं यहाँ पर 4 लिखूंगा, डिनोमिनेटर में 4 लिखूंगा। टोटल पार्ट जितने होते हैं आप डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और जो शेडेड पार्ट है उसे हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, तो हम न्यूमरेटर में यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए, ये देखिए बच्चों, यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है। टोटल पार्ट है यहां पर 4 और शेडेड पार्ट भी है 4। ये देखिए, टोटल पार्ट 4, शेडेड पार्ट 4। अगर हम इसे कैंसिल कर दें तो ये हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम टोटल फुल फिगर को अगर शेडेड किया रहता है बच्चों, तो इसे हम 1 लेते हैं। ये कंसेप्ट आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। टोटल जितने पार्ट रहते हैं सारे, अगर हम क्या ब्लैक एंड किए हुए हैं या शेडेड किए हुए, तो हम उसे 1 लेते हैं। तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। ये वाली भी 1 है, और ये वाली क्या है, 1/4। ये क्या है यहाँ पर 1/4, ठीक है, क्योंकि यहां पर देखिए टोटल पार्ट 1 2 3 4 और शेडेड पार्ट 1। अच्छा, इसे अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ये हम क्या लिख सकते हैं, देखिए बच्चों, इसे हम क्या लिखेंगे, 3/4। कितने टाइम्स 3/4 है, 3/4 1 टाइम, 3/4 2 टाइम, 3/4 3 टाइम। तो हम इसे लिख सकते हैं 3 टाइम्स 3/4, 3 टाइम्स 3/4। अच्छा, इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए 1 + 1 + 1, इसे हम क्या लिख सकते हैं, जब हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 2, ये हम क्या लिखेंगे 2, ये प्लस 1/4, 2 + 1/4 को हम बच्चों देखिए 2 + 1/4, अगर हम इसे लिखना चाहें तो 2 1/4 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन बन के आया 3 × 3/4, 3 टाइम्स 3/4 कहां पर है, देखिए 3 × 3/4 इक्वल टू यहां पर है, इक्वल टू, ये सब सॉल्व किए तो 2 1/4 आ गया, 2 1/4। देखिए, तो ये वाली फिगर जो है इस फ्रैक्शन को मैच कर रहा, तो मैं यहां पर लिखूंगा बी, ठीक है बच्चों। ये मैं सॉल्व कर दे रहा हूं यहां पर इसलिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए यहां पर ये फिगर है, फिगर को मैंने सॉल्व करके इसके फॉर्म में डालना चाहा, और अब मैंने सिखाया कि आपको कैसे ये हो रहा है। ये सब इंडिविजुअली मैंने करके आपको आंसर निकाल के दिखाया ताकि इसके साथ मैच करे। अच्छा, अब इसे भी आप देख लीजिए। ये देखिए टोटल पार्ट यहां पर क्या है, सी को अगर सॉल्व करना चाहे, अभी हमारा जो सी है ये ऑटोमेटिकली ये है, क्योंकि हमारा ये और ये तो आंसर निकल गया, मतलब इसके आंसर ये है। लेकिन फिर भी हम करेंगे, सॉल्व करेंगे, तभी जाके हम प्रैक्टिस भी होगा और हमें पता चलेगा, क्योंकि इसे लिखना जरूरी है, ठीक है। तो ये क्या है, टोटल पार्ट 1 2 3 4 5, मैं यहां पर 5 टोटल 5 पार्ट लिख दिया। अच्छा, उसके बाद कितने पार्ट में शेडेड किया हुआ है, 1 पार्ट में, मैं यहां पर लिखा 1। ये भी देखिए सेम फिगर है, 1 2 3 4 5, मैं यहां पर 5 लिखूंगा। शेडेड कितने पार्ट में है, 1 पार्ट में शेडेड है, मैं वहां 1 लिखा। ये कितने पार्ट में, देखिए 1 2 3 4 5, यहां भी इस तरह से मैं 5 लिखूंगा। शेडेड कितने पार्ट में है, 1 पार्ट में, ठीक है, 1 लिख दिया। इक्वल टू है, मैंने इक्वल टू डाला। अच्छा, यहाँ पर टोटल कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर देखिए ये 5 पार्ट है। शेडेड कितने पार्ट है, 1 2 3, देखिए 3 पार्ट में शेडेड है। अच्छा, अब हम इसे सॉल्व करना चाहें तो ये प्लस हो जाएगा, देखिए, क्योंकि ये 3 फिगर है। मैं इसे सॉल्व करूं तो क्या करूंगा, हाउ मेनी टाइम्स 1/5 इज देयर, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स। तो मैं इसे लिख सकता हूं 3 टाइम्स, इसे क्या, 3 टाइम्स 1/5, 3 टाइम्स 1/5 है। अच्छा, 3 टाइम्स 1/5 यहां पर क्या है, इक्वल टू 3/5, ठीक है। 3 टाइम्स 1/5 इक्वल टू 3/5। तो 3 टाइम्स 1/5 कहां पर, देखिए 3 टाइम्स 1/5 इक्वल टू 3/5 इक्वल टू 3/5। इसके नीचे ये वाला इक्वल टू है, ठीक है बच्चों। तो मैंने यहाँ पर देखिए गैप हो गया, लेकिन ये मैं फ्रैक्शन यहाँ लिखा हूँ, इसके बदले में मैं लिखा 3 टाइम्स 1/5, 3 टाइम्स 1/5 इक्वल टू 3/5, जैसे मैं था वैसे कॉपी कर लिया। मतलब ये जो फ्रैक्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब कि ये सी के आंसर है, मैं यहाँ पर सी लिखूंगा। तो इस तरह से हमारा नंबर 1 और नंबर 2 बच्चों एक्सरसाइज 2.2 के यहाँ पर कंप्लीट होता है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने ये 2
क्वेश्चंस को ही फर्स्ट पार्ट में लिया है एक्सरसाइज 2.2 के लिए, और इसके जो नेक्स्ट नंबर्स हैं ये अगले पार्ट में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल थिंग्स, यू राइट इट डाउन एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल सॉल्व नंबर 3 onwards. So this much for today. Thank you very much.